नैना चौटाला जी आपके बीच में आप पहुंची, आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म। तो मैं बड़े जोश और खरोश से नारे, ठीक है, तो सारे साथी एक साइड में हो जाए भाई, सारे के सारे साथी अपनी अपनी जगह पर नॉर्मल मंगा जाते। तो मैं अब सबसे पहले तो स्वागत के लिए हमारे बहुत ही निष्ठावान ईमानदार साफ छवि के नेता न कह करके आपका भाई कहूंगा, तो हमारे कैंडिडेट सुभाष गोरछिया जी के नाम प्रधान जी आज फतेहाबाद की इस पावन धरा पर मौजूद जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के से मुख्य अतिथि पूर्व विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी, जेजेपी के वरिष्ठ नेता कुलजीत कुलरिया जी, रविंदर बेनीवाल जी, पंकज झाझरा जी, मास्टर बसंत लाल जी, कुलदीप सिग्गर जी, राजेंद्र सूरा जी और आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय नेहरा जी और सम्मानित मस्त तथा हल्के से आए हुए कर्मठ कार्यकर्ता और माता शक्ति के मैं पहुंचने पर सादर प्रणाम और हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए जेजेपी और एएसपी गठबंधन ने आपके आशीर्वाद से मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी सौंपी है। जिसके लिए मैं गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गठबंधन ने जो जिम्मेवारी हमारी लगाई है वो मैं नहीं, हम सब मिलकर पूरी करेंगे और आने वाले 20 दिनों में हम सब आने वाले सब दिन रात एक करके एक दूसरे सब मिलकर तो इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। मेरा आपसे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हल्के की उन्नति और विकास के लिए जो भी काम होगा उसको मैं पूरा करवाने के लिए तत्पर रहूंगा और जब तक ये कोई काम पूरा नहीं होता उसके लिए मैं चैन से नहीं बैठूंगा और पूरा करवा के ही दम लूंगा। सुभाष गोरछिया जिंदाबाद, सुभाष गोरछिया जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, राहु देवीलाल मेरे दरवाजे आम जन के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा भी हूँ जो भी हूँ आपके काम में हरदम जो भी कोई काम पड़ेगा मैं हरदम हाजिर दूंगा। अब एक बार पुणे में आए हुए नेताओं श्रीमती नैना चौटाला जी और सभी सीनियर नेताओं का यहाँ फतेहाबाद की धरा पर पहुँचने के लिए पुणे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। उद्घाटन पर आई मेरी पार्टी की सीनियर नेत्री श्रीमती नैना चौटाला जी, अभी ये सुभाष गोरछिया जी कह रहे थे कि पूर्व एमएलए पूर्व विधायक, ये पूर्व विधायक तो कल बनी है
मैं तो वैसे भी पूर्व विधायक नहीं मानता कि ऐसी लेडी, मैं दुष्यंत को एक दिन कह के आया, जिस दिन मैडम लोकसभा का इलेक्शन हारी उस दिन की बात है, मैं कह के आया एक बात, मैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो वो ही रानी है। तो मैडम आज इस सभा के माध्यम से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सचमुच ही आप शेरनी हैं, काबिल तारीफ हैं। किस चीज़ में काबिल तारीफ हैं? बोलचाल में, व्यवहार में, काम में। लेकिन दिक्कत हमारे लिए ये होगी कि जा बैठी बारडा। मैंने ये भी सुझाव दिया था कि मैडम को हमारे लिए पकड़ के रखो ही, दुष्यंत चाहे वैसे कुछ आना जाए, लेकिन मैडम यदि यहाँ हैं तो हम इनसे काम अपना चला लेंगे। तो आज मैं इनका आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ दूसरे पार्टी के लीडर, जननायक जनता पार्टी के लीडर प्रधान रविंद्र जी बेनीवाल, हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे पार्टी के कैंडिडेट, पार्टी के उम्मीदवार श्री सुभाष गोरखिया जी, आजाद समाज पार्टी के जिला प्रधान अजय जी, और दूसरे हमारे सभी साथी, मैडम सुषमा चौधरी, और दूसरे हमारे लोग जो है मास्टर साधुराम जी, मास्टर बसंत लाल जी, राजकुमार जी, खरती लाल जी, पंकज जी, सरपंच मिस्टर धर्मवीर जी, और बुजुर्गों और साथियों, सब लोग आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए। हमारा एक मकसद है कि जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष जी को अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से बना करके भेजो। और इनको क्यों भेजो, ये कुछ बातें मैं आपसे करूँगा। इनको इस वास्ते भेजो कि सबसे पहले तो एक बढ़िया आदमी है। ये आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि बहुत बढ़िया है, मिलनसार है और बोलने में बहुत बढ़िया है। दूसरी बात कि इनको पार्टी हाईकमान का पूरा आशीर्वाद है। साहब श्री के हैं, गांव के सरपंच भी रहे हैं, अभी इनका भाई सरपंच है। तो मेरे आपसे प्रार्थना है कि आपको वोट देने के लिए जब 5 तारीख को आप जाओगे तो इन सब बातों को देखना, सोचना कि आपका वोट का हकदार कौन है। जब आप ये सोचोगे, देखोगे और समझोगे तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका वोट का अधिकार जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई सुभाष गोरखिया को जाएगा। तो दोस्तों, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आएंगी, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आके आपके बीच में दुष्प्रचार करेंगी कि दुष्यंत ने ये कर दिया, ये कर दिया। मैं कुछ बात आपको अजीज दुष्यंत चौटाला के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने भी उनको देखा जब डिप्टी सीएम बना, तभी मैंने देखा, एमपी में देखा किस प्रकार से, किस लगन से पब्लिक के काम करते थे। और सबसे बड़ी क्वालिटी लीडर में ये होती है कि पब्लिक के काम कितने हुए और कैसे हुए। यदि पब्लिक के काम नहीं होंगे, व्यक्तिगत काम की बात आ जाती है, तो समझो कि वो पार्टी गर्क में गई। इन्होंने, दुष्यंत ने जब बनाए तब से लगा के आखिर तक ये काम करो, ये काम का ये करो, वो करो, गली का करो, शहर में ये करो, तो हर काम में हर दिन रात दिन सिर खपाया। रात दिन उन्होंने मेहनत करी इस प्रदेश के लिए। हर लोगों के पास गए और जाके बताया कि ये हमारी स्कीम है। लेकिन मैडम माफ करना, मैं एक बात कहूंगा कि गड़बड़ सारी की सारी बीजेपी बढ़ गई, साथ बीजेपी का था। गड़बड़ खुद कर रहे थे। सारी जितनी भी गड़बड़ जो आज दुष्यंत के नाम लग रही है, सब के सब करने वाले बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के लीडर्स थे। जहां जरूरत पड़ी वहां दुष्यंत चौटाला का नाम यूज कर लिया। चाहे कोई आंदोलन की बात हो, चाहे कोई दूसरी बात हो, ये सब जगह उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। आज दुष्यंत के बारे में अभी
मैडम से मेरी बात हो रही थी, उनका बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहे हैं। उन्हीं इलाके के बैठे डॉक्टर राजकुमार जी खटकड़, ये खटकड़ गांव भी उचाना कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये कर सिंधु के हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने मुझे बताया कि खटकड़ गोद के जितने भी गांव हैं उचाना में, उन्होंने सब ने एक फैसला कर लिया कि हमें दुष्यंत को वोट दे करके दुष्यंत के लिए काम करके इलाके में उचाना में जाकर घर घर और उनको कामयाब करेंगे। फर्क है उनके इलाके में और हमारे इलाके में। हमारे यहाँ पंचायत नहीं है, खाप नहीं है और पंचायत की हम मानते भी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक वो ऐसा हल्का है कि हर जगह इस बात को सुना जाता है कि पंचायत क्या करी है और हम क्या करना चाहते हैं और तर्क वितर्क के साथ में फैसला करते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, कभी तर्क वितर्क करते ही नहीं, कोई किसी के साथ है तो कोई किसी के साथ है। उन्होंने जैसे मुझे बताया डॉक्टर राजकुमार जी ने कि सब ने मिलकर के दुष्यंत के कल खटकड़ गांव में थे, पर सिंधु में इनके गांव में थे। जब वहाँ ये गए, वहाँ गए तो उस जान के पहले इतनी बारिश हुई कि सारा प्रोग्राम मिस मैनेज हो गया। इसके बावजूद भी इन्होंने बताया, ये वहाँ मौके पे हाजिर थे कि अपार जन समूह और बहुत तगड़ा स्वागत, और लोगों ने ये कहा कि चिंता ना करो, हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, काम की कीमत होती है, काम के पीछे लोग रहते हैं, काम के पीछे जनता चलती है। मैं थोड़ा सा चौधरी बंसीलाल का जिक्र करूंगा। एक दिन दुष्यंत और चौधरी अजय सिंह जार धर्मशाला में मीटिंग लेने के लिए आई। एक स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर गंगवा का, रणबीर गंगवा के गांव का भी हमारा पार्टी का वर्कर है, लीडर है, वो हमारा इंचार्ज भी था। वो आया, वो बात करता करता उसको नहीं पता था कि मेरी चौधरी बंसीलाल के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्तेदारी है। उसने मेरे से बात करने के लगे, भाई एक लीडर तो भाई चौधरी बंसीलाल। मुझे क्यों नाम चल रहा है? जी काम कर दिए उसने हरियाणा को, वो काम में लगे रहे। तो मैं चौधरी साहब तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनको डेथ हुई बहुत साल हो गए, लेकिन उनके काम की कीमत और आज भी लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं। तो दुष्यंत भी इसी लाइन पर चल रहा है कि आज नहीं कल लोगों के दिमाग में आएगी और जननायक जनता पार्टी तो चाबी का निशान है, ये उसकी चल जाएगी। मैडम आए यहाँ, मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के उनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि मैडम आप हमारे बीच में आए, इतने बिजी शेड्यूल के बीच में भी टाइम निकाल करके हमारे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो बहुत धन्यवाद मुजीद कुलड़िया जी, क्योंकि आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का। आपने तो जो साथी बैठे हैं, जो वर्कर, वोटर, सपोर्टर जितने बैठे हैं, उनको बहुत कुछ अपने संक्षेप में समझा दिया है। तो अब मैं हरियाणा की प्रिय नेता श्री नैना चौटाला जी से कहूंगा कि वो आए और अपना संबोधन दें और अपने फतेहाबाद हल्का वासियों को अपने राजनीति के गुर बताएं, क्योंकि नए नए खिलाड़ी हमारे ये सुभाष गोरछिया जी, इनको अच्छा गुर ज्ञान आप देंगे तो ये अपने सीट निकालने के लिए बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। तो श्रीमती नैना चौटाला जी आए। बहुत ही मान सम्मान के योग, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, पूरे फतेहाबाद हल्के से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान बच्चों और एक बड़ी संख्या में इतनी महिलाएं तो मैंने पहली बार या तो हरिचुनरी चौपाल में देखी थी या आज देखी है। तो मैं सबसे पहले मेरी मातृशक्ति का, मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का धन्यवाद करूंगी कि आप अपने घरों का काम छोड़ के
और आज यहाँ सुभाष गोरछिया जी के लिए आए हो, जननायक जनता पार्टी के लिए आए हो, इस चाबी के लिए आए हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार जो बहुत ही नेक, ईमानदार और साफ छवि के इंसान हैं, सुभाष गोरछिया जी, और बहुत सीनियर नेता मेरे नंदोई जी, कुलजीत कुलड़िया जी, पंकज झाझड़िया जी, रमेश गोदारा जी, और जननायक जनता पार्टी के हल्का प्रधान मेरे भाई रविंदर बेनीवाल जी, सुभाष, मेरी बड़ी बहन सुषमा चौधरी जी, धर्मवीर सरपंच, और एएसपी और जेजेपी इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है, चंद्रशेखर जी के नुमाइंदे, और एएसपी पार्टी के प्रधान अजय नेहला जी, खैराती लाल जी, मास्टर बसंत लाल जी, मेरे साथ संगठन सचिव जननायक जनता पार्टी की सरोज रूडी जी, अमरजीत कौर, सुमित्रा भारी जी, साधुराम गोरखपुर, मेरे बड़े भाई रमेश गोदारा जी, मोहित खिच्चर, बिट्टू मुंजाल, राजेश सांदा जी। और अगर कोई कार्यकर्ता छूट गया हो तो मैं सबका हाथ जोड़ के एक बार एक एक मंचरसीन पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। स्वागत करती हूँ आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव है और जननायक जनता पार्टी ने फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सुभाष गोरछिया जी। नाम याद करो जोर जोर से। कौन है आपके उम्मीदवार? कौन है आपके उम्मीदवार? सुभाष गोरछिया जी। तो मैं सुभाष गोरछिया जी के लिए आई हूँ, आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका सहयोग मांगने। और पार्टी कार्यालय का उद्घाटन था, तो भगवान करे उनको खूब सक्सेस मिले और ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि आपने बीजेपी का भी एमएलए देख लिया, 5 साल देख लिया ना, ऐसा विधायक चाहिए क्या आपको? आपको शासक चाहिए या सेवक चाहिए? आपने शासक तो देख लिया, जिसको 5 साल, मैं धूड़ाराम जी के लिए कहूंगी ये बात कि 5 साल में आपने फतेहाबाद के लिए क्या किया। आपका तो एक फुल हैंड राज था भारतीय जनता पार्टी का। क्या किया? सिर्फ छोटी छोटी रेडियो से पैसे मांगने का काम किया आप लोगों ने। कोई दफ्तर नहीं छोड़ा, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे मार्केट का हो, हर रेडी से उगाई उगाई उगाई। क्या आपको ऐसा विधायक चाहिए दोबारा? आपने दौलतपुरिया को भी देख रखा होगा, तो आपने कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली। एक बारी हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इस बार जननायक जनता पार्टी भी आप लोग देख लो। साफ सभी का है, जब गांव का हम सरपंच चुनते हैं ना, तो सरपंच बहुत सोच के गांव का आदमी सरपंच चुनता है, और सुभाष गोरछिया जी गांव के सरपंच रहे हुए हैं। तो ये नीचे से, मतलब जड़ों से इन्होंने राजनीति शुरू की है और बहुत वफादार है। एक मौका आप जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को देखो, बदल के देखो थोड़ा। जो इतने सालों से हमारे काम अटके पड़े फतेहाबाद हल्के के, हम कहते भी हमारे काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। एक बार आप बदल के तो देखो। अगर आप फतेहाबाद की सीट जननायक जनता पार्टी की झोली में डालते हो, आप इस चाबी को मजबूत करते हो, तो आप ये देखो कि ऊपर अजय सिंह चौटाला जी के और दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत होंगे। अगर हम एक एक सीट करके अजय सिंह की झोली में डालेंगे, एक सपना है हमारा कि हमने हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो दुष्यंत चौटाला को बनाना है। तो ऐसे घर बैठे तो कोई मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, बिल्कुल भी। हम मेहनत करेंगे, घर घर जाएंगे। आप इस चाबी को लेकर हर दहलीज तक जाने का काम करो। जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से आग्रह करके जा रही हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों को ड्यूटी दे के जा रही हूँ कि आप सुभाष जी के लिए कोई ढाणी, कोई घर, कोई दहलीज ना छोड़ो। इस चाबी को हर जगह पहुंचाने का काम करो, क्योंकि अगर हम एक दरवाजे को 10 बार खटखटाएंगे ना, 11वीं बार वो आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा चाबी को लेकर। तो वोट मांगने का काम करो। और दुष्यंत के लिए मैं कहूंगी कि चंद्रशेखर और दुष्यंत दोनों नौजवान हैं,
कोई 35-36 का है या 36-37 की होगी, इनकी उम्र है। आप ये सोचो कि काशीराम जी ने भी बहुत संघर्ष किए, चौधरी देवीलाल जी ने भी बहुत संघर्ष किए। उन्होंने किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी थी दादाजी ने, और काशीराम जी ने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए। तो 36 बिरादरी को जो पार्टी साथ लेकर चलने वाली है वो जननायक जनता पार्टी है। तो मैं अजय नैना जी से भी कहूंगी कि आप भी अपने जो भी आपकी टीम है, आप उसको साथ लेकर पूरे फतेहाबाद हल्के में डोर टू डोर, घर घर जाकर वोट मांगने का काम करो। आपकी केतली और हमारी चाबी जो है वो मिलके एक नया मुकाम हासिल करेगी। हम विधानसभा पहुंचेंगे। और 4.5 साल की अगर मैं बात करूं, दुष्यंत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम किसने चलाई? कांग्रेस पार्टी ने। आज मैं अभी आदमपुर से पर्चा भरवा के आ रही हूँ, तो आदमपुर में 42 लोगों के नाम कांग्रेस पार्टी ने जो है फार्म जमा करवाए थे कि आपको टिकट देंगे। 42 के पैसे हजम करके टिकट किसको दी? 43वें आदमी को। तो ऐसे पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस जो है, जो हमारे पे लोकसभा में हंसते थे ना, भी रोज जेजेपी में जो है भगदड़ मची हुई है। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों में पूरी भगदड़ मची हुई है। इनके आपस के लोग ही, गुटबाजी ही इनको हराने का काम करेगी। ये हमारे लिए सबसे बड़े फायदे की बात है। इन्हीं के लोग इनकी जड़ खींचने का काम करेंगे। जो लोग, मैं कहती हूँ एक दूसरे, ये कांग्रेस तो आज बाप बेटा की पार्टी बन के रह गई है। और जो इनके नेता महिलाओं के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं आए हुए, मैं एक बात कहूंगी कि कांग्रेस का एमपी जो हिसार से लोगों ने चुन के भेजा था, उन्होंने बहन बेटियों के लिए एक बात कही है कि अगर मुंह पर लिपस्टिक और बिंदी और पाउडर लगाने से कोई नेता बनता हो तो कहते मैं दाढ़ी क्यों लगता, मैं लिपस्टिक। तो मैं सारी बहनों से कहूंगी, जब भी आपको जयप्रकाश दिखे उसको एक बिंदी का पत्ता और लिपस्टिक जरूर गिफ्ट कर देना। जो लोग बहन बेटियों की इज्जत नहीं करना जानते, क्या उसके घर में बहन बेटियां नहीं है? क्या उसके घर की बहन बेटियां बिंदी और लिपस्टिक नहीं लगाती? आप बोल क्या रहे हो महिलाओं के लिए? और कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप ये महिलाओं का सम्मान करते हो? महिलाओं का सम्मान किया जननायक जनता पार्टी ने, जो 50% की भागीदारी जो है पंचायतों में देने का काम किया। आज हर चौथे गांव में एक महिला सरपंच है। ये काम दुष्यंत चौटाला ने करके दिखा दिया। 33% की भागीदारी डिपो होल्डर्स में देने का काम किया। जो मेरी बहनें कोई अपंग थी, जो मेरी बहनें घरों में बैठी थी, आज महिलाएं जो है वो 100 डिपो मिलते हैं ना, तो उसमें 33 जो है महिलाओं को डिपो मिलते हैं। आज बहन बेटियां डिपो चलाने का काम कर रही हैं। जो बहन बेटियां पंचायतों में चुन के आई थी, उन बहन बेटियों को स्कूटी देने का काम, उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया, जननायक जनता पार्टी ने किया। जो बेटियां 200-200 किलोमीटर तक बसों में पेपर देने के लिए जाती थी, उन बेटियों के लिए दुष्यंत ने 200 किलोमीटर का दायरा हटाकर उसको 50 किलोमीटर करने का दिया। और बहन बेटियां सुबह चढ़ती है, दोपहर को पेपर देके शाम को घर आ जाती। ये काम होता है महिलाओं का सम्मान देने का। तो जननायक जनता पार्टी ने हमेशा किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी है। जिन्होंने दुष्यंत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चला के दुष्यंत को किसान विरोधी कहा था, आज वो ही किसान दुष्यंत के हक में खड़े हो गए और कहते हैं कि दुष्यंत तेरे राज में फसल जो है वो मंडी में आने से पहले बिक जाती थी। आज हमारी फसल जो है वो मंडियों में पड़ी है। आज फसलों के दाम नहीं मिल रहे। आज वो ही लोग दुष्यंत के समर्थन में खड़े हैं, दुष्यंत को समर्थन दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लोकसभा के इलेक्शन में जो था वो सोची समझी चाल थी। आज वैसे जननायक जनता पार्टी जो है वो दोबारा अपने मुकाम पे है। पर आप लोगों का जो काम है वो ये है कि आपको बस चाबी 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 याद रखनी है और इस चाबी को हर दहलीज तक पहुंचाना है। पूरे फतेहाबाद हल्के में आप सुभाष जी का प्रचार करो। खासकर मैं महिलाओं को कहूंगी कि आप बहुत सारे गांवों से आई हो, अगर आप ठान लो कि मैंने दिन में 10 घर तो निकालने ही निकालने हैं चाबी के लिए, सुभाष जी के लिए, तो आप ये देखो कि शाम को कितने वोट जो है वो जननायक जनता पार्टी के लिए, सुभाष जी के लिए बने। तो मुझे हाथ उठा के विश्वास दिला दो कि मांगोगी ना वोट है। तो मैं सारी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि थोड़ी देर में दूध निकालने को, रोटियां बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और आपको काम है, मैं महिला हूं, मुझे मालूम है कि हर महिला का घर में कितना काम है। तो सभी मेरी माता शक्ति का, सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि एक बड़ी भीड़ जो है वो आप लोगों ने इकट्ठी की है।
तो सारे कार्यकर्ता से कहूंगी कि कल से आप गांव-गांव जाकर सुभाष जी का प्रचार करो, इस चाबी का प्रचार करो, इस चाबी को हर दहलीज तक लेकर जाने का काम करो। तो एक बार ताऊ देवीलाल जी के नारे लगा दो, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पीना है।